तो फाइनली आज मैं जीवन परिचय लेकर के आ गया जयशंकर प्रसाद जी का। और वो जीवन परिचय जो यूपी बोर्ड में कहीं ना कहीं 100 में 100% पूछा ही जा रहा है। वो यूपी बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड से हो, अगर जयशंकर प्रसाद जी का आ रहा है तो उसके लिए भाई इम्पोर्टेंट है। 100% उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पर हम बातों को जानेंगे, सीखेंगे और इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पेन कॉपी लेकर के बैठे। जैसे जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 को जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। 15 नवंबर 1937 को मृत्यु हुई थी। पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद जी साहू था, लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं कॉपी में ओनली देवी प्रसाद साहू देवी प्रसाद लिखा रहता है। तो इससे भ्रमित ना हो, मैं पूरे नाम को लेकर के आया हूँ। जैसे माता का नाम है श्रीमती मुन्नी देवी। यहाँ पर क्या है, माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी। आपको मुन्नी देवी नहीं दिख रहा होगा, आप देखो दिखेगा फाइनली। दिख रहा है। जैसे अब मैं कह रहा हूँ ये एक संक्षिप्त तरीके से। जैसे देखो अभी इसका उनका जन्म, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1990 काशी में हुआ था। अब कुछ भ्रम नहीं लग रहा। मैंने अभी 1889 बताया, फिर मैंने 1890 बता दिया। तो यहाँ पर ये सही है। इनका 1890 भी बताया जाता है और 89 भी बताया जाता है, इससे भ्रम ना हो। जन्म जो कि है उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर? काशी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री देवी प्रसाद था। मैंने हर एक चीज़ को ब्रह्म देखो, वहाँ पर मैं फुल डिटेल तरीके से लेकर आया। लेकिन यहाँ पर वही सब चीज़ें लेके आया जो आपको कहीं ना कहीं मिलेंगी। हिंदी साहित्य और नाटक में जयशंकर प्रसाद के योगदान को कम नहीं समझा जाए। भाई साहब ये छायावाद के हीरो थे। मैं कहूँ छायावाद के एक अच्छे क्लासर थे, एक अच्छे टीचर थे, एक अच्छे ज्ञापन थे। मतलब बहुत ही अच्छे मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छी उच्च रोमांचक श्रेणी में आते हैं ये लोग। ठीक है ना। ये जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनकी जो रचनाएं हैं हिंदी रंगमंच इतिहास में प्रमुख स्थान पर रहती है। जो रंगमंच है ना, ये इतिहास, हिंदी इतिहास में एक उच्च स्थान पर रहती है, ये बता रहे हैं। और वे हिंदी साहित्य की दुनिया में एक दृष्टिकोण और जो पथ प्रदर्शक है ना के रूप में पूज्य है। ये पथ प्रदर्शक के रूप में पूज्य है भाई साहब जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये है एक अच्छी सी क्लास। इसको कहते हैं अच्छी सी क्लास। देखो कम समय में कितना पढ़ाने की कोशिश करो। जैसे नाटक, कहानी और उपन्यास क्या है। अब हम देखेंगे नाटक क्या है। नाटक नाटक जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ। ठीक है, जन्मेजय का नाग यज्ञ भाई ये एक ही में है। थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ हो गया, नाग यज्ञ होगा, एक ही में है, जोड़ देना। राज्यश्री, कामना और एक घूंट। ठीक है ना। देखो यहाँ पर गुप्त गुप्त समझ रहे हो, गुप्त गुप्त। हम जो भी नाटक करते हैं वो गुप्त करते हैं। ये देखो एक ट्रिक है। हम जो भी नाटक करते हैं गुप्त तरीके से करते हैं, नहीं करते। और ध्रुव स्वामी एक हेरा फेरी के तरीके नहीं कर सकते, क्या करते हैं, एक नाग की तरीके छुपा छुपा कर करते हैं। राजश्री, नाटक के लिए राजश्री, ये सब ट्रिक है, तरीके। कहानी, छाया। देखो एक कहानी थी, उसमें एक छाया, प्रतिध्वनि, आकाश दीप, आंधी, इंद्रजाल। देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा देखो। छाया भी प्राकृतिक, आंधी, इंद्रजाल, आकाश दीप और प्रतिध्वनि, ये प्राकृतिक रूप से दर्शाया जा रहा है। जैसे मैं कह रहा हूँ उपन्यास, उपन्यास में झरना है। ऊपर से नीचे आता, क्या आता? उपन्यास, उपधन्यास। ऊपर से नीचे आ रहा है उपन्यास। ऊपर से नीचे आंसू, आंसू हमारे चूते ऊपर से नीचे चूते नहीं। लहर ऊपर से नीचे आती है। कामनाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? काम, इसको कामायन, कामनाएं कामायनी। ठीक है ना। और ऐसे यहाँ पर होगा पथिक, प्रेम पथिक। थोड़ा छूट गया, प्रेम पथिक। फाइनली